हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधांशु सिंह एंड यू आर वाचिंग एव इंटरटेनमेंट। देखिए, साउंड का कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो सॉरी, क्योंकि प्रॉपर माइक नहीं है हमारे पास। मैं बात कर रहा हूँ कि जो पीछे कुछ दिनों से एक मामला जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, हर रोज़ कुछ ना कुछ नए ट्विस्ट आ रहे हैं। ये केस जो बेंगलोर का है, जहाँ एक फैशन आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है, जिनका नाम हितेशा चंद्रानी है, उन्होंने ऐसा एक इल्ज़ाम लगाया है एक जोमेटो डिलीवरी बॉय पे कि उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। विवाद किस बात का था? विवाद इस बात पर था कि जो ऑर्डर था वो लेट हो गया था और हितेशा चंद्रानी वो अपने कस्टमर केयर से बात कर रही थी। तभी जो जोमेटो डिलीवरी बॉय था वो उग्र हो गया और उसने उसको पंच कर दिया। ये हितेशा चंद्रानी की तरफ से एफआईआर दर्ज हुआ था पुलिस में कि जो जोमेटो डिलीवरी बॉय था वो उग्र हो गया और उसने उसको पंच कर दिया, जिसके वजह से उनके नाक पर चोट लगी और उससे उनको खून आ गया। उसके बाद जो जोमेटो डिलीवरी बॉय था, जिसका नाम कामराज था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हितेशा के एफआईआर पे। फिर जब कामराज से बयान लिया गया तो कहानी पूरी तरह पलट गई। कहानी में ये निकलकर सामने आया कि जो हितेशा चंद्रानी थी वो फ्री का खाना चाहती थी और कामराज ने बताया कि वो खाना कैंसिल भी हो चुका था। और जब कामराज ने खाना को वापस मांगा तो उन्होंने बदतमीजी की और गलत भाषा का उपयोग किया, गाली भी दी और तो और चप्पल और सैंडल से हमला भी किया। और इसी बचाव में कामराज ने बताया कि हितेशा का हाथ उनके नाक पर लगा, जिससे उनको चोट लगी। और अगर हम बात करें लोगों की प्रतिक्रिया की, जब लोगों का प्रतिक्रिया आया कहानी सुनने के बाद, तो लोग कामराज की तरफ से ही बोले, क्योंकि कामराज की कहानी ज़्यादातर सच लग रही थी। इस बीच हितेशा चंद्रानी का फॉलोअर्स लगातार इंस्टाग्राम पे बढ़ते जा रहे थे। जब ये वारदात हुई थी तब तक उनके फॉलोअर्स 30,000 के करीब थे और इस केस जो था, इस केस के बीच के दौरान उनके फॉलोअर्स 1 लाख तक पहुंच गए। कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगा कि ये एक चीप पब्लिसिटी का एक स्टंट था, बहाना था। और एक बात और आई सामने, जब ये सब सारा बर्दाश्त हुआ तो एक लड़की का कमेंट आया किसी वीडियो पे, जो कि उनकी एक्स रूममेट रह चुकी है, 3 साल तक वो रूममेट थी उनकी, ठीक है। उन्होंने एक कमेंट में दावे के साथ कहा कि वो 3 साल तक हितेशा के साथ रही है और कहा कि हितेशा अक्सर फ्री का पिज़्ज़ा खाने के चक्करों में रहा करती थी। और उन्होंने ये भी कहा कि जिनको विश्वास ना हो, मेरे पास हितेशा की कई ऐसी तस्वीरें हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि वो मेरी रूममेट रह चुकी है या हुआ करती थी। अब इस केस में नया मोड़ आया है। हो सकता है कि इससे हितेशा को और ज़्यादा मुसीबत पड़ जाएगी, क्योंकि अब पुलिस जो है वो ये सोच रही है कि उस पर विचार कर रही है कि अब वो पूरे मामले में हितेशा ने जो आरोप लगाए हैं कामराज पे, वो इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस कर रही है वो बंद कर दे। क्यों बंद कर दे? वजह क्या है? वजह यह है कि जो भी हितेशा ने बताया है इस इन्वेस्टिगेशन, ये एफआईआर में, वो सिर्फ एलिगेशन है। वो सिर्फ मतलब ये कामराज पे लगाया गया एलिगेशन है। उसमें कहीं पर भी कोई तथ्य नहीं है जो कि हितेशा ये साबित कर पाए कि कामराज ने उनके नाक पे पंच किया जिसके वजह से उनको चोट लगा, ठीक है। दूसरा, हितेशा लगातार सोशल मीडिया पे तो पोस्ट कर रही है, लेकिन डर से पुलिस स्टेशन नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आंसर होगा, पुलिस क्वेश्चन तरह तरह के पूछेंगे, तरह तरह के क्वेश्चन पूछने से हो सकता है कि वो फंस जाए। क्योंकि जहाँ तक लोगों को लग रहा है, जहाँ तक कि कामराज की बात सच है और हितेशा चीप पब्लिसिटी के लिए सारी चीज़ें कर रही है, तो हितेशा को भी लगेगा ना कि हाँ, मतलब मैंने भी गलत किया। अंदर से अगर क्वेश्चन पुलिस कुछ और कर दी तो मैं फंस जाऊंगी, सॉरी। तो ये सवाल जवाबों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती। पुलिस ने बताया कि हितेशा की तरफ से कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से हितेशा की तरफ से किया गया केस को हम बंद कर रहे हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि नाक की चोट जो थी ऊपर से लगी थी और वो पंच अगर मारेंगे कामराज तो वो जो खून है वो नाक के अंदर से आनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी उनको गलत लग रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट जो जॉन हॉस्पिटल में, सेंट जॉन हॉस्पिटल में जो उनका लिया गया रिपोर्ट, मतलब टेस्ट किया गया जहाँ पे चोट लगा था उनका, तो इनिशियल रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि डॉक्टरों ने बताया कि ये चोट किसी पंच का नहीं है। तो सारा सबूत, सारा जो ये है, सारा हितेशा के खिलाफ ही जा रहा है कि वो झूठी बोली थी, बस ये सीधे साधे जोमेटो बॉय को फंसाने के लिए, कामराज को फंसाने के लिए, ठीक है। तो पुलिस अभी हितेशा के फ़ोन नंबर को भी ट्रैक कर रही है। ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट ही है पुलिस का, ताकि उन्हें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सके, क्योंकि कामराज का केस अभी बंद नहीं हुआ है। पुलिस जो है वो हितेशा के केस को बंद करने की कोशिश कर रही है, जो उन्होंने एफआईआर किया था, क्योंकि उनकी तरफ से कोई ठोस सबूत नहीं मिला, सिर्फ एलिगेशन ही एलिगेशन था। लेकिन कामराज के केस को अभी तक बंद नहीं किया गया, क्योंकि इसके वजह से कामराज को बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा, उसके इज्जत पे भी दाव लगा और उनको फाइनेंशियली भी दिक्कत हुआ, उनको जॉब से हटाया गया, ठीक है। और अगर
हितेशा का केस बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये साबित हो जाएगा कि हितेशा ने जो फेक पब्लिसिटी के लिए इतना ड्रामा किया था और एक निर्दोष को फंसाने की कोशिश की थी, ये सारा गलत है। ये तभी होगा जब इसकी पूरी तरह से जांच हो जाएगी। आज का कोई ऐसा बयान नहीं आया है और कामराज जो है पूरे सहयोग कर रहे हैं पुलिस को लगातार इन्वेस्टिगेशन में। और जहां तक वहीं बात करें हितेशा की, तो वो दूर भाग रही है। कभी बोलिए मैं महाराष्ट्र में हूँ, कभी रिश्तेदार के घर हूँ, कभी मेरी तबीयत खराब है, वो आ नहीं रही है पूछताछ में। ठीक है, लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि जब लोगों को इंसाफ चाहिए होता है तो वो खुद इंसाफ के दरवाजे पर जाते हैं और हितेशा चंद्रानी लगातार भाग रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात जो है पूरा मामला अंत पे आ गया है। देखना ये होगा कि निर्दोष आदमी को इतना बदनामी जो करवाई हितेशा चंद्रानी, उसको किस तरीके का न्याय मिलता है और किस तरीके का सज़ा मिलती है। तो फिलहाल नेक्स्ट अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, और जैसे ही कोई नया बयान, नया अपडेट आता है तो मैं इससे रिलेटेड आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।